కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఏడాదికి మించి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఉందని, తెలంగాణ బీజేపీ ప్రభుత్వం రాబోతుందని జోస్యం చెప్పారు. కేసీఆర్ కాంగ్రెస్ పై విమర్శలు చేశారు. రాజ్యాంగాన్ని మార్చేస్తానన్న కేసీఆర్ ను ప్రజలు మార్చేశారని రాజాసింగ్ విమర్శించారు. ప్రజల్ని మోసం చేసిన కేసీఆర్ ను ప్రజలు ఫామ్ హౌస్ కు పంపించేశారన్నారు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎక్కువ రోజులు ఉండదన్నారు. ఏడాదికి మించి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉండదని, అనంతరం బీజేపీ ప్రభుత్వం వస్తుందని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలంగాణ అభివృద్ది బీజేపీ ప్రభుత్వంతోనే సాధ్యమవుతుందన్నారు. కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చాలంటే మరిన్ని అప్పులు చేయాలని రాజాసింగ్ అన్నారు. కేసీఆర్ దిగిపోతూ రాష్ట్రాన్ని అప్పులపాలు చేశారని ఆరోపించారు. ఆ అప్పులు తీర్చలేక కాంగ్రెస్ నేతల్లో గందరగోళం మొదలవుతుందని అన్నారు. तेलंगाना में रावण राज का अंत हुआ। तेलंगाना में रावणों का राज था और ये रावण कौन था? केसीआर और उसका परिवार। जिस प्रकार से केसीआर ने तेलंगाना की जनता को धोखा दिया था, सबसे पहले हमारे एससी समाज को ये केसीआर ने धोखा दिया था। 2014 में आप सबको याद होगा कि अगर मेरी सरकार सत्ता में आती, अगर मैं ज्यादा विधायक जीतता हूं तो मैं दलित को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, ये उनका आश्वासन था। 3 एकड़ लैंड दलित समाज को देने का उनका वादा था और दलित बंधु लगाकर सिर्फ 100 परिवारों को देकर बाकी के 1100 परिवार वालों को धोखा देने वाला ये केसीआर। कभी भी केसीआर ने बाबा साहेब अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की, कभी कोई कार्यक्रम नहीं किया। विधानसभा में खड़े होकर यही केसीआर ने कहा था कि हम बाबा साहब अंबेडकर जी की भव्य प्रतिमा टैंक बंड पे बिठाएंगे। जबान देकर पलटने वाला केसीआर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हर बार जो किए सो वादे को याद दिलाकर केसीआर को मजबूर किया बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा टैंक बंड पर बनाने के लिए। आज वहां पर प्रतिमा बनी है तो वो केसीआर की वजह से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष की वजह से है। और आज पूरे तेलंगाना की जनता ये देख रही है कि जो एससी समाज को धोखा देता है वो घर में बैठता है। आज केसीआर ने जिस प्रकार से तेलंगाना की जनता को धोखा दिया, आज फार्म हाउस में चुप कर बैठा है। और केसीआर ने हार के बाद में कोई प्रेस मीट नहीं लगाई और ना ही केसीआर को मिले से वोटों के लिए वोटर्स को धन्यवाद कहा। तेलंगाना की जनता देख रही है और बहिष्कार किया है केसीआर का, उसके परिवार का, उसकी पार्टी का। आज रेवंत रेड्डी जी शायद आज कल में मुख्यमंत्री डिक्लेयर होंगे, 7 तारीख को शपथ है, ऐसा मैंने सुना है। रेवंत रेड्डी से निवेदन है कि आपका एक हामी था, आपका एक वादा था कि केसीआर की स्कीमों को हम और इंप्लीमेंट करेंगे और उसको स्ट्रांग करेंगे। तो रेवंत रेड्डी जी, हमने, हमारी पार्टी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केसीआर को नहीं छोड़ा, हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। दलित समाज को अगर कोई भी धोखा देगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ये बात हमारे रेवंत रेड्डी जी ध्यान रखना। आज बाबा साहेब अंबेडकर जी को सारी दुनिया तो जानती है, लेकिन और जानने और पहचानने में अगर किसी ने कार्य किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंच तीर्थ का निर्माण किया, 5 जगहों पर उनको इतिहास को वहां पर इंप्लीमेंट किया। दिल्ली में भी एक नेशनल अकेडमी का निर्माण किया। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर जी के जो इतिहास को जितना प्रचार करना था उन्होंने किया है। और एक तरफ कांग्रेस, जिन्होंने कभी भी बाबा साहब अंबेडकर जी को मान सम्मान नहीं दिया, ये जनता जानती है, समझती है। बहुत दिन कांग्रेस का राज तेलंगाना में नहीं रहेगा, बहुत से बहुत 6 महीने, बहुत से बहुत 1 साल। उसके बाद में जिस प्रकार से कर्नाटक में कांग्रेस का असली चेहरा कर्नाटक की जनता ने जाना है, उसी प्रकार से तेलंगाना की भी जनता जान लेगी कि ये जो इनका मैनिफेस्टो था, जो 6 इनके वादे थे, ये झूठे हैं और इनके वादों में हम लोग ट्रैप हो गए। तो आने वाले समय में तेलंगाना राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। और आज बाबा साहेब अंबेडकर जी की इस पुण्यतिथि पर जितने भी हमारे
भाई बंधु भारतीय जनता पार्टी के अधिकारीगण पधारे हैं, उनको हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। जय भीम।